अल्लाह ताला आपकी रूह को सुकून दे अब्बा जी। आमीन। ये कौन रो रहे हैं? बाबा जी हौसला रखें, जाना तो हम सब ने है, हिम्मत से काम लें। हिम्मत ही तो दम तोड़ गई है अब। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं आपकी। क्या क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी जी क्यों नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके काम आ सका तो। बताएं मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। खाना खाना है मैंने, खाना ला दोगे? बाबा जी खाना? और यहाँ? हाँ यहाँ, भूख से मेरी जान निकल रही है। बाबा जी आप परेशान ना हो, आप ऐसा करें मेरे साथ चलें, मैं आपको खाना भी खिला देता हूँ और जहाँ भी कहेंगे वापस आपको छोड़ दूंगा। आ जाएं। मुझे यहाँ पर खाना चाहिए, मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर ला सकते हो तो यहीं पर ला कर दो। बाबा जी यहाँ खाना कहाँ से ला के दूँ आपको? ये कब्रिस्तान तो शहर से बहुत दूर है और नज़दीक कोई होटल भी नहीं है। आप ऐसा करें मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लें और जहाँ भी आपका दिल हो वहाँ से जाके खाना खा लें। ये लें पैसे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप, ये पकड़े ना पैसे। ये बंदा अपने आप से बातें कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया? जाकर देखता हूँ। ओ साहब जी, खैर तो है? किससे बातें कर रहे हो आप? क्या हुआ भाई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इन बाबा जी से बात कर रहा हूँ मैं। अरे बाबा जी कहाँ गए? यही तो बैठे थे, अचानक कहाँ चले गए बाबा जी? अरे ओ साहब जी, हौसला करो साहब जी, क्या हो गया है? हौसला करो। यहीं बैठे थे मेरे सामने, कहाँ चले गए ये? मैं उनको पैसे दे रहा था, तुमने मुझे आवाज़ दी तो अचानक से ये गायब हो गए। अरे साहब कोई भी नहीं है यहाँ, तभी तो मैंने आपको बुलाया है। मैंने कहा पता नहीं किससे खड़े बातें कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आपके किसी अजीज की खबर है। अरे हद करते हो यार तुम। अभी 2 मिनट पहले बुजुर्ग बैठे थे, वो मुझसे कह रहे थे कि उनको भूख लग रही है। मैं बात कर रहा था उनसे, लेकिन अचानक से ऐसे गायब हो गए जैसे पहले थे ही कभी नहीं। वो वाकई में है भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? बताता हूँ साहब जी, आपको सब बताता हूँ। आप ऐसा करें, पहले मेरे साथ चले, आ जाए। और साहब जी आ भी जाए, आपने जानना नहीं है उन बुजुर्ग के बारे में कि वो कौन है। आ जाए अब। मुझ समेत उन बुजुर्ग को कई लोगों ने यहाँ देखा है रोते हुए कि वो खाना मांगते हैं। असल में वो कई साल पहले मर चुके हैं और वही उनकी कब्र है। क्या क्या कह रहे हो ये तुम? क्या ये सच है? हाँ यही सच है, बहुत से लोगों ने उनको देखा है, यहाँ तक कि मैंने खुद भी। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। मगर ऐसा क्यों? अगर वो वाकई मर ही चुके हैं तो फिर भूख कैसी? आपने उस कब्र का हाल देखा है साहब? बरसों बीत गए, वहाँ किसी ने चक्कर नहीं लगाया। और यही हाल होता है जब वारिस दुनियादारी में लग जाए। क्या तुम जानते हो उनकी बुरा सा को? अगर हाँ तो कभी बताया क्यों नहीं, या उनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? हाँ जानता हूँ, शुरू शुरू में उनका बेटा आता था। वो इसी शहर में रहता है, कारोबारी शख्स है, लेकिन अब वो भी आना छोड़ गया तो मैं आपको कैसे बताता। हाँ वो मुझे जाते जाते कह गया था कि कब्र का ख्याल करना। तो तुम क्यों नहीं करते फिर? तुमने देखा तो है कब्र की क्या हालत हो चुकी है, और बाबा जी का इस तरह दिखाई देना, मैं तो अभी तक हैरान हूँ। और साहब मेरे हवाले सिर्फ एक वही कब्र थोड़ी है, ये मुर्दों का कब्रिस्तान है। यहाँ जिंदा कहानियाँ बहुत है, आपको हज़ारों कहानियाँ सुनने के लिए मिलेगी। आप लोग तो यहाँ कभी कभी आते हैं और मेरा तो ठिकाना ही ये है। ठीक है साहब, मैं अब चलता हूँ, मुझे कब्र खोदने जाना है। अच्छा एक मिनट बात सुनो, मुझे उसके बेटे का पता बता दो, क्या तुम बता सकते हो? हाँ साहब जी ज़रूर। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कोई बात नहीं साहब, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने चौधरी अहमद के घर जाना है, क्या आपको पता है उसका घर कहाँ पे है? जी ये वाला घर है, बल्कि वो आ गए। चौधरी अहमद साहब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं आपके वालिद साहब से मिल के आ रहा हूँ और आपके लिए उनका पैगाम लाया हूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप?
मेरे वालिद का इंतकाल 5 साल पहले हो चुका है, और ये कौन सा नया तरीका है ऐसे घटिया मजाक करने का। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, वरना आपको बताता। आपकी ये जल्दबाजी और दुनियादारी आपके वालिद को कब्र से बाहर ले आई है, लेकिन अफसोस उसके बेटे को अभी तक खबर तक नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, खुल के बताओ। दरअसल आज मैं कब्रिस्तान गया था और वहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि खाना खाना है मैंने, खाना ला दोगे? बाबा जी खाना, और यहाँ? हाँ यहाँ, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे यहाँ पर खाना चाहिए, मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर ला सकते हो तो यहीं पर ला कर दो। बाबा जी कहाँ गए? यही तो बैठे थे, अचानक कहाँ चले गए बाबा जी? और मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, इसलिए मैंने गौरकंद से आपका नाम पता पूछा और यहाँ चला आया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हिम्मत रखें, हमारे 10 मिनट घर लेट आने पे जो हमें 100 दफ़ा फ़ोन कॉल करते हैं, और अगर हम उनकी कब्रों पे सालों ना जाएं तो यही हाल होता है। ये दुनियादारी तो चलती रहती है। अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए सदका खैरात करें, यही एक चीज़ उनके मरने के बाद उनके काम आती है, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।